मालिक, इतना तो, इतनी तो कृपा करो सरकार, बोलने का मौका दो, बोलने का मौका। दीपक जी, इनके मुंह पर टेप लगा दिया करें, आप लोग के पास तो ये हथियार है। हाँ, इनको परेशानी हो रही है भगवा आतंकवाद को फैलाने वाले कि भगवा आतंकवादी होते हैं, आज भगवाधारी ने दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर बवाल हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर सूबे के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, जिसके बाद सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से रामचरितमानस पर बेतुका बयान दे दिया। इसी पर जोरदार डिबेट हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ नहीं होना चाहिए, महासचिव के तौर पर हटाया जाएगा उनको पद से। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। या तो अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य की पाठ नहीं होना चाहिए। हम तो जीवन में सीधा ही बोले, कभी जलेबी तो बनाए नहीं। लेकिन मैं बहुत सीधी बात आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इस देश के जितने भी त्योहार हैं उसको सरकारी खर्च से मनाए जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे जीतेगी। मतलब और मैं आप तीसरी चीज आपको कह रहा हूँ, अच्छा, जब आप दिवाली मिलन नहीं करते थे और सिर्फ ईद का और ईद मुबारक करते थे, या फिर आप जो है रोजा इफ्तार करते थे सरकारी खर्चे पर, वो क्या होता था ये भी बता दीजिए मुझे। ये सवाल अनिला जी पूछेंगे, पहले ही मैं पूछ लेता हूँ। अनिला जी की तरफ, अनिला जी पूछे और आप भी पूछे, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वो हमको बिल दिखा दीजिएगा जो सरकारी बजट से किया गया, और जिलाधिकारी अगर पेश कर देगा। मेरी सबको राम राम। और कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि बिल दिखा दीजिए, फलाना दिखा दीजिए, ढिमकाना दिखा, क्या बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, वो जाली टोपी पहनकर, वो चेकर्ड, वो जो एक गमछा सा कंधों पे डाल देते हैं, वो डालकर, अचकन पहनकर, अरे फोटोएं कम है क्या? आपके पूर्व अध्यक्ष, आपके वर्तमान अध्यक्ष, आपके बड़े बड़े चेहरे, उनकी फोटोएं कम है क्या? अरे नवरात्रों में किसी की फोटो है क्या? किसी कन्या के पैर धोते हुए फोटो है क्या? अरे क्या हो गया कपिल श्रीवास्तव, शांत होकर बैठिए। कपिल जी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया कपिल जी, प्लीज। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। बैठा करें टीवी डिबेट्स पे। अरे हम तो आप ये बिल्कुल भी सज्जनता नहीं दिखाते डिबेट में, लेकिन जरा आप में सज्जन हो सकते हैं, परंतु डिबेट में आते इनको कोई वायरस घुस जाता है, समाजवादी पार्टी वाला वायरस। देखिए, ऐसा है कि सनातन को हमेशा अपमानित किया गया। दीपक जी, सनातन को हमेशा अपमानित किया गया। 1947 में जब पूर्ण स्वतंत्रता मिली भारतवर्ष को, और भारतवर्ष के भी दो टुकड़े हो गए थे, एक धर्म के आधार पे पाकिस्तान बन गया था, तो धर्म के आधार पे ये भारत क्यों नहीं बना भाई? तब से लेकर आज तक हम सनातनी जितने भी हैं प्रहार झेलते चले आ रहे हैं। एक किताब से अपना धर्म चलाने वाले जो हैं, यहां पर आकर सबसे पहले क्या करते थे? हमारे मंदिर तोड़ते थे ना, हमारे धर्म ग्रंथ जलाते थे ना। उनको पता था कि संस्कृति और परंपरा की कोख जो है वो मंदिर है, उन्हें तोड़ दो, धर्म ग्रंथ हैं, उन्हें नष्ट कर दो। और जब वो तो खैर नहीं रहे, परंतु कहते हैं ना कि भगवान श्री राम चले गए थे तो भारत जो है उनकी खड़ाऊ लेकर राजकाज चला रहे थे, तो इस्लामिक आक्रांता चले गए, ब्रिटिशर चले गए, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बीएसपी जैसे राजनीतिक दल उनकी खड़ाऊ लेकर आज तक सनातनियों के ऊपर प्रहार करते चले आ रहे हैं। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने आस्था को सम्मान दिया। आज रंगोत्सव हो रहा है, आज कृष्णोत्सव हो रहा है, आज देव दीपावली हो रही है, आज जो कुंभ का आयोजन जो है वो अद्भुत तरीके से पूरा मनाया जाता है। बीच में नहीं, परेशानी क्या है साहब? फिर बाकी लोग भी एक दूसरे पर बोले, बीच में नहीं बोलिए प्लीज। कपिल जी, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के आप अपनी बात कहिएगा, मैं सबको पूरा मौका देता हूँ, और डिबेट में बहुत वक्त है मेरे पास। अन्ना जी कंक्लूड प्लीज। दीपक जी, इनके मुंह पर टेप लगा दिया करें, आप लोग के पास तो ये हथियार है। हाँ, इनको परेशानी हो रही है भगवा आतंकवाद को फैलाने वाले कि भगवा आतंकवादी होते हैं, आज भगवाधारी ने दिखा दिया कि भगवती जो शक्ति का नहीं, सुन लीजिए, शक्ति पर्व है ये नवरात्रे। भगवान श्री राम जो हैं वो दिखाते हैं, बताते हैं कि धर्म क्या है। उस पर्व को जो मनाया जाएगा अद्भुत होगा। अरे कुछ तो अपने पाप धो लीजिए, जालीदार टोपी पहनकर कब तक अपना जीवन यापन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी से कोई लेना देना। पार्टी ने एंडोर्स किया उनके बयान के बाद महासचिव बना दिया उनको।
मैंने आपको बार बार ये बात, उसकी वजह से वो नहीं बने हैं महासचिव। अरे किस वजह से बने? उसकी वजह से नहीं बने। मैं तो साफ बात कह रहा हूं, वो अपने राजनीतिक अनुभवों की वजह से बने हैं, और इसलिए बने कि वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 4 बार वो मिनिस्टर रहे, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से छूट होकर आए हैं। अरे कितने आप दिन ये हो गए बताइए, राजनीति करते हुए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी पार्टी से छूट होकर के आए हैं मौर्य जी। झूठों की पार्टी। आप तो ये वाशिंग बताइए मशीन कितने है दिन ना, हो गए, कितने दिन हो गए? आप तो वाशिंग मशीन है ना, शुद्ध कर देती है ना सबको। अरे आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? हाँ कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। आ जाइए, आपको भी शुद्ध कर देंगे। अपने नेता अखिलेश यादव जी को भेज दीजिए, वो वहीं से आए हैं ना, भेजेंगे उनको तो आपने शुद्ध कर दिया, फिर भगवान उनके श्री खिलाफ राम आप और माँ कैसे बोल भगवती सकते का हैं? नाम ले लीजिए मन से, आप वैसे ही ये शुद्ध हो बताइए, जाएंगे। मैं एक बात सीधी बात कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि ये विधि विरुद्ध बयान है और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, तो जिसकी ठेस पहुंचेगी वो न्यायालय जाएगी। नहीं, हम तो स्पष्ट रूप से केस कह हुए रहे पड़े हैं, ये स्वामी प्रसाद व्यक्तिगत मौर्य उनका पर। अधिकार है। आपकी पार्टी क्या कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी और पूजा पाठ ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, उसको समाजवादी पार्टी किसी का कम नहीं कर सकती है। और अगर किसी को लगता है सिर्फ कि उनकी महासचिव बात बना से लेती है। गैर कानूनी है, तो वह कानून की शरण लेगा। माननीय कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निजी विचार है। कैसे निजी विचार है महोदय? मैं आपको हाथ जोड़कर विनम्र अपील करके निवेदन करता हूं, जो कहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। जिनके प्रसह में रामचरितमानस जलाया गया, आज ही मैंने देखा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब उन्होंने यह कहा कि रामचरितमानस लोग पढ़ना बंद कर दिया। इसके नाते योगी आदित्यनाथ जी सरकारी कार्यक्रम करा के और रामचरितमानस पढ़वा रहे हैं। कष्ट इस बात की है, वो समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाती है, वो समाजवादी पार्टी 84 कोसी जब अयोध्या में परिक्रमा को बैन कर देता है, हमारे जैसे लोगों को बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, मैं निवेदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बोलने का मौका दे दो, बोलने का मौका दे दो प्लीज। जो सपा सरकार अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को बैन करके हमारे जैसे लोगों को 15 दिनों तक जेल में रखता हो, वो समाजवादी पार्टी हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार निकास द्वार पे ताला बंद कर देता हो कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा, इसके तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपने तो मेरे ऊपर 9 मुकदमे भी करके रखे हैं, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करा दिया। मुझको समझ में ये नहीं आता है, एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेता आप बना देते हैं, उसको आप कपीस भैया बोलते हो, कोई निजी उनकी विचार है, आपकी निजी विचार नहीं हो सकता, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ डिबेट पर बैठे हैं। हम धर्मगुरु होने के नाते डिबेट में बैठे हैं, निजी विचार हमारा नहीं हो सकता। हम एक धर्मगुरु हैं, तो धर्मगुरु के तौर पर हम बात रखेंगे। जो रामचरितमानस जलाने की बात करता है, जो रामचरितमानस पर बैन करने की बात करता है, जो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहता हो कि रामचरितमानस मैंने इतनी क्रांति ला दी कि लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया। आज योगी जी को मजबूर हो जाना पड़ा कि रामचरितमानस का पाठ कराना। आप उसको निजी विचार नहीं कर सकते हैं। आप अपना और स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार को क्लियर करिए। क्या समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि नहीं है? और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ठीक है। कपिल जी जवाब, मैं बीच में नहीं आता। मोहन जी ने आपसे सवाल पूछे, जवाब दीजिए। उसके बाद मैं फरहान साहब के पास जाऊंगा, सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा और दुबे जी के पास भी जाऊंगा। 2000% महंत जी वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे नेता हैं, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत बयान हैं। ये क्या होता भाई, राजनीति में क्या व्यक्तिगत? सापा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर रामचरितमानस का राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि लोग अब रामचरितमानस का पाठ नहीं कर रहे। इससे पहले मौर्य ने कहा था कि यह महाकाव्य महिला दलित विरोधी है। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसे लिखा था। इस बयान के बाद वह बीजेपी के निशाने पे आ गए थे। मौर्य ने एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया है जिसमें वह कह रहे हैं कि अब पूरे देश में लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्चे से मानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। जो ऐसा कर रहे हैं वह देश की महिला, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अपमान करने की साजिश कर रहे हैं।
किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक सरकार को किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने पूछा कि जब हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो फिर एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? अब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। रामचरितमानस पर विवाद उठने के बाद सपा नेता शिवपाल सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को धार्मिक मुद्दों में शामिल न होने का निर्देश दिया। शिवपाल ने कहा कि हम धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के धार्मिक मुद्दों से दूर रहने के निर्देश दिया गया है। बीजेपी हमेशा चाहती है कि उन मुद्दों को उठाया जाए। हम भगवान राम के आदर्शों का पालन करते हैं। हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम बीजेपी के पिच पर खेलना नहीं चाहते। हम समाजवादी लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।